नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। काफ़ी देर से आप यहाँ पे उलमाए कराम और जो मेहमान तशरीफ़ लाए हुए उनकी गुफ्तगू को सुन रहे हैं और एक अच्छा माहौल बना हुआ है। चूँकि यहाँ पे पढ़ी लिखी बच्चियाँ सब शामिल हैं और जो स्कूल में तालीम हासिल कर रही हैं, अब महदूद तय्यबात की बच्चियाँ भी हैं और यहाँ पे वो बच्चियाँ भी हैं जो मेरे पास स्कूल में रहते हुए ट्यूशन पढ़ती हैं। मुफ्ती साहब ने एक अहम चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई कि हमारे इलाके का पहचान इल्म की बुनियाद पे हो, और जब तक हम ये नहीं कोशिश करेंगे कि हम बदलें, जब तक हमारा इलाका नहीं बदल सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ये तय कर लिया है कि हमें बदलना है, तय कर लिया है ना। यही बदलाव की वजह है कि जब भी आवाज़ दी जाती है महदूद तय्यबात से, एक बड़ी तादाद में यहाँ पे हम मौजूद होते हैं। हमारी ये मौजूदगी इस चीज़ को बतला रही है कि इंशाअल्लाह हम अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हमारा इलाका भी बदलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियां अपने इलाके में एक बड़ी तादाद में स्कूल जाती हैं, कोचिंग सेंटर जाती हैं, पढ़ रही हैं। लड़कों के मुकाबले में लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही हैं। लड़कों के सर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, या माँ बाप लड़कों के पढ़ाने के सिलसिले में उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है जितना ज़्यादा लड़कियों के पढ़ाने के सिलसिले में सीरियस है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लड़कियों के अंदर बड़ी लगन रखी है। इन्होंने जिस चीज़ को ठान लिया मेहनत से करने का, ये बच्चियां बहुत ही अच्छे ढंग से उस चीज़ को कर लेती हैं। आपके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सलाहियतें रखी हैं। मैं बहुत सारी बच्चियों को कुरान पढ़ाता हूँ या उर्दू पढ़ाता हूँ, दो ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। मुझे हैरत होती है कि इतनी ज़्यादा ज़हीन बच्चियाँ अगर ये हिफ्ज़ करना चाहे तो जल्दी हाफिज़ा बन सकती हैं, आलिमा बनना चाहे जल्दी आलिमा बन सकती हैं, और दुनिया के जो भी कोर्स करना चाहें वो आसानी के साथ कर सकती हैं। ज़बरदस्त किस्म की ज़हन बच्चियाँ होती हैं। देखिए, हम कहीं ना कहीं दो चीज़ों में चूक जाते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि मैट्रिक तक की तालीम हमारी मजबूत होनी चाहिए। इसमें ऑल सब्जेक्ट की तालीम होती है, इसके अंदर ज़रा भी कोताही ना करें, आप खूब मेहनत से पढ़ें। यह समझिए मैट्रिक तक की तालीम बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई इमारत अगर बन रही हो तो उसकी बुनियाद, जिस इमारत की बुनियाद जितनी ज़्यादा मजबूत होगी वह इमारत उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। अगर बुनियाद अगर टेढ़ी पड़ गई तो इमारत अच्छी नहीं हो सकती है। तो इसी वजह से मैट्रिक तक की तालीम ये बिल्कुल अहम है। ये हर बच्चियां मैट्रिक तक की तालीम हासिल करें खूब मेहनत के साथ, और मैट्रिक में टॉप करने की कोशिश करें। आप सिर्फ इसलिए ना पढ़ें कि हम किसी तरह पास हो जाएंगे। एक बड़ी तादाद मुस्लिम बच्चे और बच्चियों की गांव देहात में ऐसी है जो 7वें या 8वें या 9वें क्लास में बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, मैट्रिक के साल आकर के कहते हैं कि हजरत हमको उर्दू पढ़ा दीजिए, या सर के पास जाके कोचिंग करते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपने 7वां मेहनत से नहीं पढ़ा, 8वीं क्लास में आपने मेहनत से नहीं पढ़ा, 9वां क्लास आपने मेहनत से नहीं पढ़ा, 10वां आप पढ़ेंगे, जितना भी मेहनत कर ले आपको बात नहीं समझ में आएगी। जब बात नहीं समझ में आएगी तो गार्जियन का आपके ऊपर प्रेशर होगा कि मैट्रिक करना है, तो आप ना चाहते हुए कहरन जबरन मैट्रिक कर लेंगे। और जाहिर सी बात है, आज के ज़माने में मैट्रिक में ज़्यादा बच्चे या बच्चियों को फेल नहीं किया जाता है। हो सकता है कि आप सेकंड या थर्ड डिवीज़न से पास हो जाए, लेकिन आप किताब नहीं समझ रहे होंगे। उसके बाद आपके मैट्रिक में कामयाबी के बाद गार्जियन ने अगर ये तय कर लिया है कि आपको आगे की तालीम दी जाए, तो जाहिर सी बात है आपकी इब्तिदाई तालीम कमज़ोर होने की वजह से आपको दूसरे शहरों में भेज दिया जाए या दूसरे कोर्स कराने के लिए, आपको उसमें तबीयत नहीं लगेगी, मज़ा नहीं आएगा। इस वजह से
इब्तिदाई तालीम, मैट्रिक तक की तालीम, ऑल सब्जेक्ट सब कुछ एकदम टू टंच रखें आप, खूब मेहनत से पढ़ें, मैट्रिक में बढ़िया नंबर लाएं। और उसके बाद मैट्रिक के बाद हमें क्या करना है, इसके लिए हम रहनुमाई हासिल करें। अपने घर के गार्जियन हैं, अपने ख़ानदान में जो लोग पढ़े लिखे हैं, उलमाए कराम हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि फैमिली काउंसलिंग सेंटर मुफ्ती साहब यहाँ डाल रहे हैं। अगर हमारे साथ कोई ऐसा मामला है किसी भी तरह के लेकर के, फैमिली को लेकर के, तो हम आकर के यहाँ गुफ्तगू कर सकते हैं, अपनी बातों को हम रख सकते हैं, तो वो अच्छे ढंग से बैठ कर के आपको समझाएंगे। वो हमारे कोई भी मसाइल इंशाल्लाह वहाँ रखेंगे। तो बहरहाल मैट्रिक के बाद हमें क्या कोर्स करना है, बहुत सारे कोर्स है जो आपको इसके सिलसिले में रहनुमाई की जा रही है, और रहनुमाई करते रहेंगे, ये हजरात तशरीफ़ लाते रहते हैं। तो आप मैट्रिक तक की तालीम खूब मेहनत के साथ करें, और आगे की तालीम के लिए आपके लिए कौन सा कोर्स मुनासिब होगा, शॉर्ट में, मुख्तसर वक्त में, चूँकि बच्चियों को पढ़ने के लिए हमारे जो हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, उसे मैट्रिक के बाद बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलता है, किसी तरह इंटर या BA कर ली जाती है। तो आपने ये तय कर लिया ना कि इंशाअल्लाह मेहनत से पढ़ेंगे। एकदम जो बच्चियां मैट्रिक से नीचे हैं वो अज़्म मुसम्मम कर ले, पुख्ता इरादा कर ले कि खूब मेहनत से पढ़ेंगे, खूब लगन से पढ़ेंगे, और हमेशा ये हमारी निगाहों के अंदर होनी चाहिए कि हम टॉप पे रहेंगे। जो बच्चियां अगर ये इरादा कर लें कि मुझे 100 नंबर लाना है, 100 में 100 लाना है, तो आप जाहिर सी बात है आप 70-75 नंबर ले आएंगे आप। लेकिन आपने सोच लिया कि किसी तरह पास होना है, तो पास नंबर तो 40 है, और ज़रा सा मिस किया तो पता चला फेल हो जाएंगे आप। इसलिए तैयारी आपकी 100% की होनी चाहिए, और बाकी जितना नंबर आ जाए, जाहिर सी बात है जब अज़्म आपका पुख्ता, इरादा पुख्ता होगा, तो क्या कहते हैं, आप ज़्यादा नंबर लाएंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा नंबर लाएंगे। एक और चीज़ यहाँ पे आपके सामने बार बार आ रही है कि हम बहुत सारे कोर्स आज के ज़माने में कह रहे हैं कि कोर्स इतने हैं, और आपके लिए आज के ज़माने में इतने रास्ते हैं इल्म हासिल करने के लिए, या कोई स्पेशल कोर्स करने के लिए, जो पहले ज़माने में इतने सारे रास्ते नहीं थे। तो हम दूसरे लोगों से मशवरा भी करते हैं, और गूगल पे या यूट्यूब पे हम उसे देखते भी हैं। यानी हम इंटरनेट का सहारा लेते हैं, मोबाइल का सहारा लेते हैं। मोबाइल पे हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन हम बहुत सारी गलत चीज़ों पे उलझ करके रह जाते हैं। हमें अगर बाज़ार जाना है, सड़क पे हम पहुँचने के बाद हम जान रहे हैं कि हम एक मिजाज बना करके आए कि हम ऑटो से जाएंगे, तो हम एक ऑटो के इंतज़ार में रहते हैं, उसी को हाथ देते हैं, वही गाड़ी रुकती है। अब हमारे सामने से बहुत सारी साइकिलें जा रही है, मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल की बहुत सारी किस्में हैं, 4 व्हीलर है, क्या कहते हैं, पिकअप है, स्कॉर्पियो है, बस है, ट्रक है, सारी चीज़ें, सारी गाड़ियों को तो हम हाथ नहीं देते हैं, हम सिर्फ टेम्पो को हाथ देते हैं। इसी तरह जब हम मोबाइल खोलेंगे तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन हमें देखनी है वही चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की, जिससे हमको फ़ायदा पहुंचेगा, वही चीज़ें देखनी है। आपके सामने यूट्यूब पे बहुत सारी कंपनियां आपके सामने वो चीज़ें लाएंगी कि आप किसी तरह क्लिक करें, उसका व्यू बढ़ जाए, उसके सब्सक्राइबर बढ़ जाए, उसका फ़ायदा हो जाए। लेकिन ये हमारी बेवकूफ़ी होगी कि हम हर चीज़ को देख रहे हैं। हमारी अक्लमंदी ये है कि हमको जिस चीज़ से फ़ायदा है, जिस साइट को देखने में फ़ायदा है, जिस वीडियो को देखने में फ़ायदा है, उसी वीडियो को देखें। और जो आज के ज़माने में रील या शॉर्ट वीडियो, इसमें अपने वक्त को ज़ाय ना करें। थोड़ी देर के लिए हमारी तफरीह हो जाएगी और इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारी बच्चियां या बच्चे मोबाइल के ऊपर गेम खेलते हैं, इससे और आपको कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, आपको खेलने से कभी मना नहीं किया जाता। अपने बच्चों को हम खेलने का खूब मौका देते हैं। मुफ्ती साहब तो बिल्कुल समझ लीजिए कि झूला तुला लगाए हुए, खेलने का भरपूर मौका देते हैं। उछल कूद कीजिए, खेलिए, इससे आपके जिस्म को फायदा पहुंचेगा। ये जो मोबाइल पे गेम खेलते हैं ना, इससे आपको नुकसान पहुंचता है। वो आपको धोखे की दुनिया में रख रहा है। क्या धोखे में रख रहा है? आपको एक गेम के बाद विनर बना देता है कि आप जीत गई। उस जीत से आपको क्या फायदा हासिल हो रहा है? असल विनर आप कब होंगे? जब आप स्कूल में टॉप कर जाए। असल विनर कब होंगे? जब आप क्या कहते हैं, फर्स्ट आ जाए। असल विनर कब होंगे? जब आप किसी क्लास को कंप्लीट कर लें आप। असल विनर कब होंगे? जब आप किसी कामयाबी के मंजिल पर पहुंच जाए। असल विनर कब होंगे? जब आपको कोई अच्छा जॉब मिल जाए।
असल विनर आप जब होंगे जब आप एक अच्छे इंसान बन जाए। ये मोबाइल कंपनी वाले आपको धोखे में रखते हैं, हर एक गेम के बाद आपको कुछ ना कुछ क्या कहते हैं गिफ्ट दिया जाता है और आपको धोखे में रखा जाता है कि आपको विनर बताया जाता है। आप विनर नहीं है, आप बेवकूफ बन रहे हैं। तो इसका खास तौर पे ख्याल रखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना।